अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। फिर से पेरेंट्स देख रहे हैं, अभी वो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं। तो एक बच्चे को क्या सोचना चाहिए जो अभी एक टीनेजर है, जो अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है, बहुत अजीब जॉब मार्केट में जॉब पाने की कोशिश करेगा या करेगी, उन्हें क्या सोचना चाहिए? उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या वो, देखिए कुछ तो होती है हार्ड स्किल्स, जैसे कोडिंग एक हार्ड स्किल है, अकाउंटिंग एक हार्ड स्किल है, कंटेंट राइटिंग एक हार्ड स्किल है। तो वो सारी स्किल्स तो आज नहीं तो कल एआई आपके लिए करने लग जाएगा। मतलब कोडिंग भी एआई करने लगेगा? कोडिंग भी एआई करने लगेगा। इनफैक्ट चैट जीपीटी में आप कोड भी लिखवा सकते हो। आप बोलो राइट मी अ कोड इन पाइथन और राइट मी अ कोड इन C++ दैट डज XYZ, वो पूरा बना देगा। तो इवन कोडर की जॉब भी क्वेश्चन में है। जिसने एआई बनाया है उसकी जॉब भी क्वेश्चन में है। कल को होपफुली आप एक एआई को ये भी बोल सको कि यू एआई डिजाइन मी एन अनदर एआई दैट इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। वाओ, एनीथिंग कैन हैपन। जैसे एक जीनी ने अगर आपको ये बोला कि आपके पास 3 विशेस हैं, आप ये पूछो कि नहीं मुझे और 1000 विशेस चाहिए, तो वो तो ये भी हो सकता है ना। तो यदि आपको आज के दिन फ्यूचर के लिए रेडी होना है तो जो बाकी तरीके की स्किल्स हैं, इनोवेशन, ग्रोथ माइंडसेट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें बिल्ड करो। ये एआई आपसे कभी नहीं ले पाएगा। फ्यूचर के कुछ टॉप जॉब्स क्या होंगे? साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइकोलॉजिस्ट इज अ गुड वन। सोलोप्रेन्योर्स, maybe it's so hard to think. It is so hard to think. पता है वो हरारी की बुक में ये भी लिखा था कि म्यूजिक विल गेट रिप्लेस, क्योंकि म्यूजिक आप बहुत आसानी से क्वांटिफाई कर सकते हो। यानी कि आप एक गाना सुनकर उसे नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक बार आप किसी भी चीज को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे एआई बना सकता है, ज्यादा बेहतर बना सकता है। नहीं, उसमें तो ये भी एक मैंने ऐप देखी अभी रिसेंटली, जो आपके माइंड की जो वेव्स हैं, आपके ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ट्रैक करके ऑटोमेटिकली नया म्यूजिक क्रिएट कर देगी विच विल सूद दोज इश्यूज। तो कभी आप स्ट्रेस में हो तो ऑटोमेटिकली वो जो आपका स्पीकर है पीछे, वो वैसा म्यूजिक प्ले करेगा जो आपका स्ट्रेस लो करेगा। और यदि नहीं लो हो रहा तो उसको पता है कि नहीं लो हो रहा, तो वो अगेन म्यूजिक चेंज करता रहेगा। वो तब तक चेंज करता रहेगा जब तक उसको पॉजिटिव सिग्नल ना मिल जाए कि हाँ स्ट्रेस कम हो गया। और ये असलियत शायद 5 साल दूर ही है। आई थिंक ये तो शायद है ऑलरेडी। शायद इतना इंटेलिजेंट ना हो, पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज एआई की जो ग्रोथ होती है वो 2 तरीके से ग्रोथ होती है। एक होती है ग्रोथ जो स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होती है, एक होती है ग्रोथ जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। ऐसे एआई की ग्रोथ ज्योमेट्रिक होगी। सो सबको रियली सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में व्हाट आर दे डूइंग विद देयर लाइव्स। मैंने रॉनी स्क्रू वाला से इसके बारे में पूछा था 2 साल पहले। उन्होंने कहा कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, आपके पास जॉब रहेगी। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी काम करना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं कि इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश अगर आपने सीख ली, एक्स्ट्रा स्किल हो जाती है, अच्छा है आपके लिए। पर अगर आपको बात करना आता है, शायद आपका जॉब बच जाएगा। हाँ श्योर। देखिए, वर्ल्ड को अडेप्ट होने में कुछ टाइम तो लगेगा। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी। जैसे मोबाइल फोन भी आया। मोबाइल फोन आप लेके चलिए 2005-6 में आया होगा इन अ बिग वे। आईफोन आई थिंक 2009-10 में आया था। इट टुक अस 10-15 years दैट मोबाइल फोन सबकी पॉकेट में गया। तो जब एआई भी आएगा तो 5-10 साल 15 साल लगेंगे, राइट? सो आज के दिन जो 35-40 years के लोग हैं जो आपके ऑडियंस है, आई थिंक उनको इतना वरी करने की शायद जरूरत नहीं है। पर डेफिनेटली जो उसके बाद जनरेशन आ रही है ना, 90s बॉर्न, हाँ 90s 2000s बॉर्न, राइट, उनको तो रियली सोचना पड़ेगा कि यार क्या करें ऐसा कि हमारी जॉब बचे, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। और एक और बैड न्यूज़ है कि जो आने वाली जनरेशन है, जेन अल्फा, जो 2010 के बाद पैदा हुई, वो हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। यूट्यूब की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, एआई की वजह से। तो जब वो लोग 22 years के हो जाएंगे, 25 years के हो जाएंगे, हमारे जॉब्स हमसे छीनेंगे। ये भी सोचना। क्या लगता है क्या होगी रियलिटी? इट्स एनीबॉडीज गेस यार। मतलब अभी तो हम जैसे बात कर रहे हैं, मेरे को सोच के अपनी जॉब की टेंशन हो रही है कि टीचर्स भी रहेंगे, कॉलेजेस भी क्या रहेंगे। और ये बहुत फार-फेच्ड थॉट नहीं है, मतलब आई डोंट थिंक सो। बहुत रियल थॉट है ये। देखिए, टू रियली फिगर आउट कितना रियल है ना ये, सबको ये दोनों टूल्स यूज करके देखना पड़ेंगे। आप कितनी देर से मास्टर्स यूनियन चला रहे हो? मेरे को हो गए 2.5 साल मास्टर्स यूनियन चलाते हुए। 2.5 साल में भी आपने चेंजेस देखे जॉब मार्केट में, स्टूडेंट्स में? देखिए 2-2.5 साल। अच्छा, अब MBA जो है, हम मास्टर्स यूनियन में MBA पढ़ाते हैं और अंडर ग्रेड बिजनेस स्कूल चलाते हैं। तो कि क्लास 12 के बाद आप आ सकते हो या अंडर ग्रेजुएशन के बाद आ सकते हो। मतलब BCom के बाद, BBA के बाद, BTech के बाद आ सकते हो या क्लास 12 के बाद आ सकते हो। अब दोनों कोर्सेज हैं। जो बिजनेस हम पढ़ाते हैं ना,
वो हम कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी, फिनटेक, वो चीजें पढ़ाते हैं जहां पे एआई का यूज हम कर सकें टू इम्प्रूव बिजनेस आउटकम्स। एआई और मशीन लर्निंग हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं ताकि हम एआई को यूज कर सकें, एआई हमें ना यूज कर सके। एंड उसकी वजह से जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब्स हैं एमबीए के बाद वो रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मास्टर्स यूनियन में मेरे को फिर भी थोड़ा कम डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को एआई यूज करना सिखा रहे हैं। कौन से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स? आज के दिन हाईएस्ट पेइंग जॉब्स लगा के चलिए 3 तरीके की हैं। पहली है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। जो एआई जिसने बनाया है, ये भी एक टीम है, और उस टीम में इंजीनियर्स हैं और प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स आर द बिल्डर्स। मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स डिजाइन करते हैं कि बटन यहाँ रहेगा। उससे भी ज्यादा वो ये सोचते हैं कि यूजर को क्या चाहिए, यूजर इस चीज को कैसे यूज करेगा। मतलब जब आप एक ऐप की बात कर रहे हो, ऐप को यूज करते हैं यूजर्स, पर ऐप की डिजाइन क्या होगी, ऐप के पीछे आइडिया क्या होगा, वो प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे एक घर बनाते हैं, तो जो एक आर्किटेक्ट है वो ये सोचता है ना कि यार अच्छा, इनको ब्रेकफास्ट सुबह यहाँ करना है, ब्रेकफास्ट बाद इनको बाहर जाना है तो ये रास्ता पकड़ेंगे, बाथरूम शुड बी क्लोज टू द रूम, बाथरूम शुड आल्सो बी क्लोज टू द गेस्ट रूम। ऐसे वो सोच रहा है ना कि यूजर्स कैसे यूज करेंगे उस घर को। आई थिंक क्योंकि लोग यूट्यूब पर मोस्टली कंज्यूम कर रहे हैं, यूट्यूब का एग्जांपल लेके थोड़ा और समझाइए कि क्या करते हैं प्रोडक्ट। देखिए यूट्यूब में एक तो बात होगी कि ठीक है सब्सक्राइब बटन बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, बट यूट्यूब क्या चाहता है, यूट्यूब ये चाहता है कि आप उसकी वीडियोस और देखें। तो वो हर वीडियो के राइट साइड पे जो पूरा का पूरा एक कॉलम है उसमें और रेकमेंडेड वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये प्रोडक्ट मैनेजर का काम था, किसी एक प्रोडक्ट मैनेजर का आइडिया होगा कि यार साथ में ना ये और जितनी वीडियोस व्हिच आर सिमिलर टू दिस वीडियो ये दिखाओ। आइडियाज प्रोडक्ट मैनेजर से आते हैं। आइडियाज प्रोडक्ट, दे आर द आइडिया पीपल, जो कभी एआई शायद नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, मुझे लगता है। बट यदि एमबीए में जो हम पढ़ाते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेके, वो वाली जॉब्स मुझे लगता है सिक्योर रहेंगी काफी टाइम तक। सो दैट्स नंबर 1 एंड दे आर वेरी हाई पेइंग। फेसबुक में जैसे फॉर एग्जांपल गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो गूगल क्रोम के प्रोडक्ट मैनेजर थे पहले। क्रोम जिसपे आप प्रोबब्ली देख रहे हो या फोन पे या अपने लैपटॉप पे, क्रोम पे ही देख रहे होंगे, वो सुंदर पिचाई ने ही बनाया था दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट। दैट वाज हिज ग्रोथ। सेकंड जॉब जो बहुत हाई पेइंग है और हमारे काफी बच्चे उसमें जाते हैं, वो है चीफ ऑफ स्टाफ। ओके, चीफ ऑफ स्टाफ एक नया रोल है जहां पे आप जो एक कंपनी के फाउंडर हैं या कंपनी के सीईओ हैं उनके साथ डायरेक्टली काम करते हैं, उनकी एक्सटेंशन बन के। देखिए क्या है, जब एक कंपनी बड़ी बनती है धीरे धीरे, तो सीईओ हर चीज खुद नहीं मैनेज कर सकता। सीईओ को अपनी एक टीम चाहिए, द सीईओ टीम। आपके पास भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ ऐसी एक टीम होगी जो आपकी जो विजन है उसको टीम बाकी जितने डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उन तक पहुंचाती है। तो जनरली उस टीम को कहते हैं फाउंडर्स ऑफिस या चीफ ऑफ स्टाफ टीम। तो हमारे काफी बच्चे, बिकॉज उनको हम ये चीजें सिखाते हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ जाके लग जाते हैं। तो जैसे रेजर पे करके कंपनी है, वहां पे फाउंडर्स ऑफिस में हमारे बच्चे हैं। एथर करके कंपनी है, वहां पे फाउंडर्स ऑफिस में हमारे बच्चे हैं। जीरोधा करके कंपनी है, वहां पे भी फाउंडर्स ऑफिस में हमारे बच्चे हैं। सो दैट इज हाउ फाउंडर्स ऑफिस रोल्स या चीफ ऑफ स्टाफ रोल्स वर्क, वेरी हाई पेइंग। एंड इसमें जो सबसे ज्यादा आपको स्किल चाहिए वो है ह्यूमन स्किल्स, इमोशनल एम्पैथी। हाउ डू यू वर्क विद अदर पीपल, हाउ डू यू डेलीगेट टास्क्स। जब किसी की कंप्लेंट है आप सीईओ तक कैसे पहुंचाते हो, सीईओ का कोई मैसेज है वो लोगों तक कैसे पहुंचाते हो। सो इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग ईगोज, कीपिंग एवरीबॉडी हैप्पी। दैट इज द रोल ऑफ अ चीफ ऑफ स्टाफ। इसकी पढ़ाई कैसे होती है, मतलब कैसे EQ कैसे सिखा सकते हो लोगों को? आप सिखा सकते हो, आप EQ प्रैक्टिस करवा सकते हो लोगों से। आप लोगों से प्रोजेक्ट्स करवाओ ना। एक EQ बताइए क्या होता है? हाँ, गुड पॉइंट। जैसे IQ सबने सुना होगा, इज इंटेलिजेंस क्वोशंट, कि आपको यदि एक लॉजिकल प्रॉब्लम दी जाए उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गया IQ। मतलब आप लेके चलिए कि IIT JEE का जो पेपर है वो IQ का टेस्ट है। बट रिसर्च से ये फाइंड आउट हमने किया है कि जो प्रिडिक्टर ऑफ सक्सेस है लोगों का वो IQ नहीं है, वो EQ है, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, कि आप इमोशनली इन द फेस ऑफ चैलेंजेस कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तो हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पर जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई आपको पता नहीं कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आप पैनिक कर गए, आप एंग्शियस हो गए, आपके पसीने छूट गए, तो दैट मीन्स यू हैव लो EQ। पर जो जॉब्स हाई EQ रिक्वायर करती हैं वो है जैसे HR की जॉब है, जहां पे लोग आपके पास कंप्लेंट्स लेकर आएंगे। CEO की जॉब है, उसको हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं, उसको हर तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको हर तरफ से उसको अपने टीम को भी खुश रखना है, उसको कस्टमर्स को भी खुश रखना है, उसको स्टेक होल्डर्स को भी खुश रखना है, शेयर होल्डर को भी खुश रखना है, और दिमागी संतुलन मेंटेन करना और विद अ स्माइल थ्रू आउट, विद अ स्माइल थ्रू आउट। तो वो सब EQ है, इमोशनल क्वोशंट।
तो इमोशनल क्वेश्चन सिखाना मुश्किल है लोगों को, पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो जब हम लोगों से असाइनमेंट्स करवाते हैं, वी गिव देम टफ डेडलाइंस। जब हम लोगों से असाइनमेंट्स करवाते हैं, हम उनको वो असाइनमेंट्स करवाते हैं जो उनको लगता है वो नहीं कर सकते। जैसे हमारी पहली टर्म में हर बच्चे को, पहली टर्म में जैसे वो मैसेज में आता है, हर बच्चे को अपना यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मैं कैमरा शाय हूं, मैं कैमरा पे कैसा लगूंगा, मैं अच्छा नहीं दिखता या मैं अच्छी नहीं दिखती, मेरे को बोलना नहीं आता। पर फिर भी हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम्हें यूट्यूब पे अपना चैनल बनाना पड़ेगा और उस पर तुम ग्रेड भी होगे। और जब वो करते हैं तो उनको लगता है कि यार हाँ चलो पहली वाली वीडियो अच्छी नहीं होगी, आपकी भी कभी, जब आपकी पहली वीडियो आपकी भी ठीक ठाक सी होगी, सेकंड बनाते हैं, थर्ड बनाते हैं, फोर्थ बनाते हैं, फिफ्थ तक आते आते सारे सीख जाते हैं। एंड व्हाट दिस डज टू देम इज दैट इट मेक्स देम फील कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे को लगता था कि मैं यूट्यूब पे क्रिएटर नहीं बन सकता, पर देखो 1 महीने में बन गया। तो इससे ना आपको लगने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपका इमोशनल क्वोशंट हाई होता है, आप डरते नहीं हो चीजों से। टर्म 2 होती है जब हमारी, हर बच्चे को हम लोग, जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा था, हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम्हें ड्रॉप शिपिंग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तुम्हें सुबह जाके सस्ते में कुछ खरीदना है और शाम को उसको महंगे में बेचना है। करो ये। सबको लगता है नहीं नहीं एंटरप्रेन्योरशिप तो मैं 5 साल बाद करूंगा जब मेरे पास इनफ सेविंग्स होंगी। नहीं मैं कंपनी शुरू नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं ये सेफ जॉब है, ये है। हम बच्चे को फोर्स करते हैं कि तुम करो। एंड वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं सारे। पर हम कहते हैं कि नहीं ग्रेड ही नहीं मिलेगा, तुम फेल हो जाओगे, तुमने फीस दी है भाई, राइट। तो उस चक्कर में बच्चे वो करते हैं और ड्रॉप शिपिंग प्रोजेक्ट करते हैं। टर्म 3 में हम सबको बोलते हैं कि तुम अपना खुद का एक ऐप बनाओ, मोबाइल ऐप। सबको लगता है नहीं मोबाइल ऐप तो सिर्फ इंजीनियर्स बना सकते हैं। बोलते हैं नहीं, कोशिश करो, फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, बट तुम बनाओगे। तो इन चीजों से ना इमोशनल क्वोशंट बढ़ता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसे बदल रही है, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब हम इंटरनेशनल जॉब मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल जॉब मार्केट को भी यही चाहिए, यही चाहिए। ये नहीं हम जो एक IQ से काम हो सकता था ना, वो तो AI कर देगा। और जो EQ से काम होता था, लीडिंग पीपल, अब इंडिया का देश का प्राइम मिनिस्टर, वो AI नहीं हो सकता कभी भी। जो आप कह रहे थे ना कौन सी जॉब सेफ रहेंगी, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की जॉब सेफ रहेगी, जहां पे आपको लोगों को इंस्पायर करना है। CEO की जॉब सेफ रहेगी, वहां पे आपको लोगों को इंस्पायर करना है। जो भी ह्यूमन और इमोशन रिलेटेड रोल्स है वो सेफ रहेंगे। ओके। और तीसरा जॉब प्रोफाइल, हाँ, तीसरा जॉब प्रोफाइल हमारा जो है वो है फाइनेंस का। ओके। फाइनेंस का आई थॉट कि क्योंकि फाइनेंस मैथमेटिकल है, IQ बेस्ड है, तो चला जाएगा AI की वजह से। नहीं, तो अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंस। देखिए फाइनेंस इज ऑल अबाउट रेजिंग मनी। क्या होता है, मतलब आपको एकदम बेसिक से समझाना पड़ेगा। ठीक है। सो फाइनेंस में क्या है कि काफी रोल्स होते हैं फाइनेंस में। एट द मोस्ट बेसिक लेवल इज अकाउंटिंग, कि रिसीट आ रही है, इनवॉइसिंग हो रही है, बैलेंस शीट बन रही है, तो वो तो हो गया अकाउंटिंग। उसके एक स्टेप ऊपर होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज व्हेन समवन कम्स टू यू एंड सेज कि यार मेरे को अपनी एक कंपनी बनानी है, उस कंपनी बनाने के लिए मेरे को 100 करोड़ रुपीस चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बोलेगा आपको 100 करोड़ रुपीस चाहिए, ठीक है, 50 करोड़ हम लेकर आएंगे डेट से, मतलब हम लोन लेंगे मार्केट से, 50 करोड़ हम लेकर आएंगे इक्विटी से, हम किसी वेंचर कैपिटल से या किसी बैंक से इक्विटी लेंगे, मतलब अपने शेयर्स बेच के पैसा लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, विच अलाउज जितने भी ये स्टार्टअप्स की हम बात कर रहे हैं उनको फंक्शन करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से आता है। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल्सो वेरी ह्यूमन जॉब, बिकॉज उसमें आपको इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि आप इसमें पैसा डालो, और आपको एंटरप्रेन्योर्स को कन्विंस करना है कि आप इस इन्वेस्टर से पैसा लो। सो फाइनेंस हमें लगता है कि एक टेक्निकल जॉब है, पर वो एक्चुअली एक काफी ह्यूमन जॉब है। मैं बेसिक फाइनेंस नहीं कह रहा, मैं थोड़ा टॉप लेवल का फाइनेंस कह रहा हूं, जब MBA की बात करते हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ओके। पर ओके, इन तीनों में अभी AI घुसेगा इन सम कैपेसिटी, घुसेगा, बट रिप्लेस नहीं कर पाएगा मुझे लगता है। ओके, ठीक है। घुसेगा, आपकी लाइफ इजी करेगा, आपके लिए नंबर ऑफ जॉब्स डेफिनेटली कम होंगी एट द मिडल, एट द बॉटम लेवल, बट हाईएस्ट लेवल पे एक पिरामिड होता है ना जी, द पिरामिड, जो लीडरशिप है वो बिल्कुल टॉप पे बैठी है यहाँ पे, उनको रिप्लेस करना मुश्किल है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर यूजिंग द AI, दे आर द वंस हु विल यूज द AI टू रिप्लेस द मिडल एंड द बॉटम लेवल। इसलिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं ना कि कॉलेज से जॉब ले ले, प्लेसमेंट्स के लिए बैठ, वो शायद एक गलत मेंटालिटी है आज के जमाने में। क्योंकि आज जॉब मिल जाएगा, शायद 3 साल बाद AI जॉब चुरा लेगा। बिल्कुल होना ही है।
तो सोच बड़ी रखनी चाहिए, बेसिकली EQ पर काम करना चाहिए, ह्यूमन स्किल्स पर काम करना चाहिए, एंड डेफिनेटली कॉलेज प्लेसमेंट्स के बाहर भी स्काउट करना चाहिए। बिल्कुल। TRS क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।